तो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो भैया आज हम बात करने जाने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का। ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो चलिए भैया, इसमें हम बात करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं, इन सारी डिटेल्स को हम आगे जाके समझने वाले हैं। होपफुली आपको समझ आने वाला है। तो चलिए यार, पॉलिनेशन क्या होता है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया भैया पॉलिनेशन क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हमारा एंथर से क्या होता है, फॉलन ग्रेन क्या होंगे, रिलीज होंगे। और वो क्या होंगे, स्टिग्मा पे, किसमें, स्टिग्मा पे गिरेंगे, यानी स्टिग्मा पे फॉल अप होंगे या फिर तक पहुंचेंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। द प्रोसेस, इसको किस तरह से बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर इज सेड टू बी अ पॉलिनेशन। तो इस प्रोसेस को भैया बोला जाता है पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन में क्या फर्टिलाइजेशन होता है? क्या पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन एक जैसा है? नहीं भैया, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं। अगर मैं दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर पॉलिनेशन बात करूंगा सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, और फर्टिलाइजेशन में बाद में पॉलिनेशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। मतलब ये हमारा जो स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन गिरा, अब यहाँ से पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी जम्पोर से, और वो हमारे ओवरी तक पहुंचेगी, ओव्यूल्स तक पहुंचेगी, ओवरी के पास से, ठीक है। और ये हम फिर फर्स्ट डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा और फिर तब फर्टिलाइजेशन होगा। अभी सिर्फ पॉलिनेशन। तो दोनों में टर्म में डिफरेंस है, तो इन कॉन्सेप्ट को भी पकड़ के देखिएगा। तो चलिए भैया, पॉलिनेशन क्या होता है ये हमने समझा। अब समझते हैं हम कि क्या हो, कितने टाइप के होते हैं। अगर पॉलिनेशन की बात करेंगे तो पॉलिनेशन जनरली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के भैया? पॉलिनेशन हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन, CROSS, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को जनरली ऑटोगैमस भी बोला जाता है, गैमस और ऑटोगैमी बोला जा सकता है जनरली। इसके सेल्फ पॉलिनेशन के ही टाइप आ जाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन को हमारा जाइनोगैमी, GAMY, गैमी, ठीक। तो क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, तो जनरली ये समझ लेते हैं भैया इसको ये तो बोला जाता है, बट ये होता क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन की अगर बात करूंगा तो सेल्फ पॉलिनेशन जनरली वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो, या फिर एक ही प्लांट के फ्लावर में प्रेजेंट हो। मतलब एक ही प्लांट है हमारे पास, उसमें फ्लावर, एक फ्लावर यहाँ प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर, मेल यहाँ प्रेजेंट है और फीमेल यहाँ प्रेजेंट है। भैया यहाँ से पॉलन ग्रेन गिरा तो ये भी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आ जाएगा। अगर एक ही फ्लावर है हमारे पास और उसमें दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है, तो भी ये क्या आ जाएगा, हमारा सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आ जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में जनरली पॉलिनेशन किसमें के बीच होता है, या एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच में हो सकता है, तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में जनरली दो फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स, डिफरेंट पेरेंट्स के फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इसमें एक प्लांट के दो फ्लावर्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। मतलब अगर पपाया की बात करूंगा तो पपाया के जनरली प्लांट में क्या होता है कि अगर एक पपाया का प्लांट है तो या तो प्लांट क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव प्लांट होगा, मतलब जितने भी फ्लावर होंगे उसमें मेल मेल के होंगे, या फिर जो पपाया है फीमेल फ्लावर का। तो डिफरेंट है कि भैया इसमें कभी सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक। तो हमने समझा सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, इसे ऑटोगैमस भी बोलते हैं, इसे ऑटोगैमी। अब भैया जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो हमारा जनरली दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक। एक होता है हमारा ऑटोगैमी, जिसे बोला जाता है क्या, AUTO, ऑटोगैमी, और दूसरा होता है हमारा गिट्रोगैमी, ठीक।
तो भैया एक होता है हमारा ऑटोगैमी, दूसरा होता है GEITRO गिट्रोगैमी होता है। तो भैया ऑटोगैमी क्या होता है और गिट्रोगैमी क्या होता है? ऑटोगैमी जनरली जो मैंने बताया एक सेम फ्लावर के बीच में होगा, मतलब एक फ्लावर जो हमारे पास है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होंगे, मतलब उस फ्लावर को क्या बोलेंगे हमारा, इस टाइप के जो फ्लावर हो जाएंगे, जो हमने बायसेक्सुअल कंडीशन के फ्लावर्स की बात की थी, तो जनरली ये क्या हो जाएगा हमारा फीमेल फ्लावर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा मेल फ्लावर का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर जब एक ही प्लांट्स में या फिर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट रहता है तो ऑटोगैमी की कंडीशन को क्रिएट करता है, मतलब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा। मतलब ऑटोगैमी में क्या होता है, यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज होगा और ये हमारे किसमें स्टिग्मा पे गिर जाएगा, ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव मतलब पिस्टल के ऊपर। तो ये हो जाए इस टाइप के जो पॉलिनेशन होते हैं जिसमें हमारा पॉलन ग्रेन एंटर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है और एक ही फ्लावर में, तो उसे क्या बोला जाता है ऑटोगैमी। अगर यही हमारा क्या हो जाता है इस टाइप की कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, जैसे हमने समझा था ये वाला कंडीशन। भैया ये हो गया हमारा एक फीमेल मतलब एक हो गया हमारा फीमेल फ्लावर और ये हो गया एक मेल फ्लावर, बट ये एक ही प्लांट है, मतलब एक सिंगल प्लांट है। तो इस टाइप की कंडीशन को क्या बोला जाता है, इस टाइप में जो पॉलिनेशन होगा मतलब मेल गैमेट्स का ट्रांसफर होगा फीमेल पार्ट तक, इसे बोला जाता है पूरे को गिट्रोगैमी। तो भैया आपको होपफुली समझ आ गया होगा। तो गिट्रोगैमी हो गया, ऑटोगैमी। अब भैया बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन जिसे जाइनोगैमी भी बोला जाता है। तो जाइनोगैमी जनरली उससे पहले एक कॉन्सेप्ट और पकड़ लेते हैं हमारा गिट्रोगैमी में। तो गिट्रोगैमी में जनरली हमारा तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, ठीक। अब सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण यहाँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने का खतरा होता है, मतलब भैया हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन, सॉरी DEPRES डिप्रेशन। अब भैया इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट हो गया। हमारा ये जो गिट्रोगैमी होता है उसमें चांसेस रहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के। तो भैया इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन जनरली वो एक टाइप का इनमेच्योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, मतलब जिसमें प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, मतलब ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन नहीं होती है। जब बार बार एक ही टाइप के रिप्रोडक्शन होने लगता है ना, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें वेराइटीज बहुत कम आती है, मतलब उसमें जो डिफरेंस आना चाहिए जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली वो नहीं देखने को मिलता है, तो उसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। मतलब बार बार रिप्रोडक्शन होने के कारण एक ही सेम टाइप के प्लांट से, तो उसके कारण उसमें वेराइटीज उत्पन्न नहीं होते, या फिर बोल सकते हैं कि उसमें फर्दर न्यू प्लांट्स ऑब्टेन नहीं होते, मतलब न्यू फ्लावर्स ऑब्टेन नहीं होते हैं, उसे बोला जाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन आप डिटेल में हमारे जो आगे वाले चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में पढ़ेंगे, यानी एनिमल्स में जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो काऊ के बीच में जो रिप्रोडक्शन कराया जाता है तो उस समय इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। बट भी ह्यूमंस हमारे में तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि हमारे में वेरिएशन ही बहुत है भैया। आपका किसी और के साथ होगा कान, यही भैया तो अलग अलग है। चलिए भैया ज़्यादा घुसना नहीं है टॉपिक में। ये हो गया हमारा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो गिट्रोगैमी में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने का खतरा रहता है, मतलब अब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्शन ना होने के चांसेस कम रहते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन बहुत कम चांसेस रहता है कि भैया यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही बहुत कम होगा, तो उसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा जाता है। हमारा समझ आ गया गिट्रोगैमी। अब भैया इसी में अगला कॉन्सेप्ट है जो हमारा बच गया है जाइनोगैमी क्या होता है। तो इन सबको इधर इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटा देता हूं। अब ये आता है जाइनोगैमी। जाइनोगैमी को क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, जनरली हमने पढ़ाई था पहले ही क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन इज बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा पॉलन ग्रेन्स रिलीज होता है एक प्लांट से और वो ट्रांसफर होता है दूसरे प्लांट के फ्लावर तक। मतलब हमारे एक मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर जो है एक प्लांट का वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा पॉलन ग्रेन और वो ट्रांसफर होगा दूसरे प्लांट तक। तो इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन बिटवीन टू प्लांट पेरेंट्स, दो पेरेंट्स के बीच में जब पॉलिनेशन होगा वो भी डिफरेंट पेरेंट्स, तो इसको बोला जाता है जाइनोगैमी। इसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में
आता है, और जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली भी काफ़ी ज़्यादा आइडेंटिकल भी देखने को मिलता है, वेराइटीज बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है जाइनोगैमी में। ठीक, तो भैया जो हमारा एक गिट्रोगैमी जो होता है वो एक टाइप से अगर वर्क के हिसाब से देखेंगे तो एक सेल्फ पॉलिनेशन की तरह दिखता है कि भैया एक ही फ्लावर के बीच में होता है। बट अगर वैसे डिफरेंट वेज में देखेंगे तो एक टाइप का ये क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में हो रहा है। मतलब अगर काम की देखेंगे तो मतलब सेम टू सेम दिख रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, बट अगर वर्क की बात करेंगे कि भैया तो ये क्रॉस पॉलिनेशन टाइप काफी हद तक मिलता जुलता है, बट दोनों में काफी डिफरेंस है। इसमें वैरायटीज बहुत कम उत्पन्न होती है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रही रहते हैं। जो हमारा ऑटोगैमी होता है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होने के बहुत ज्यादा कम चांसेस रहते हैं, या फिर चांसेस ही नहीं रहते, क्योंकि जो हमारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो रहता है वो इतना क्लोज लाई करता है कि भैया उसमें से दूसरा पॉलन ग्रेन गिरने से पहले ही पॉलिनेशन सबसे पहले ही सब कांड खत्म हो गया रहता है। तो भैया ये हो गया पॉलिनेशन। अब भैया बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन के बाद, एजेंट्स। ओहो, एजेंट, एजेंट विनोद की बात नहीं कर रहा हूं भैया, मूवी भी नहीं। तो चलिए भैया बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एजेंट। व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशन, मतलब क्या क्या एजेंट्स हो सकते हैं पॉलिनेशन के यानी जरिए, उन्हें बोला जाता है एजेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा, ले मार्कर एजेंट, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। ठीक, तो क्या क्या एजेंट हो सकते हैं, तो एजेंट्स यानी जरिया हो जाएगा। तो मैं जनरली बात करूंगा तो एजेंट्स की, तो पॉलिनेशन के एजेंट दो टाइप के हो सकते हैं, या तो हमारा एबॉयटिक फैक्टर होगा, या फिर क्या होगा वो बॉयटिक फैक्टर। ठीक, या तो एबॉयटिक फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर बॉयटिक फैक्टर हो जा सकते हैं। अब भैया एबॉयटिक फैक्टर और बॉयटिक फैक्टर होते कौन से हैं भैया, जो हम जैसे हो गए वो हम बॉयटिक फैक्टर हो जाएंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएंगी उसे एबॉयटिक फैक्टर। जैसे कि इसमें एबॉयटिक फैक्टर में आ जाएगा हमारा एयर, एक ट्रांसफर हो सकता है, वे हो सकता है, या फिर एक वाटर। इन वेज से जब ट्रांसफर होता है तो इसे एबॉयटिक फैक्टर्स कहा जाता है, जिसमें कोई जान नहीं होती। अब बॉयटिक फैक्टर्स वो होते हैं जिनमें जान होती है, मतलब जैसे कि इंसेक्ट्स हो सके, SERCTS, भैया इंसेक्ट्स की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद जैसे हो गया बर्ड्स हो गए, ठीक हो गया, और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनिमल्स हो गए, एनिमल्स भी बॉयटिक फैक्टर के अंदर आ जाएंगे हमारे। तो ये हो गए डिफरेंट बॉयटिक फैक्टर। सो एबॉयटिक फैक्टर को सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर बॉयटिक फैक्टर को भी समझेंगे। एबॉयटिक फैक्टर्स जनरली वो फैक्टर्स होते हैं जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स इन्वॉल्वमेंट हो, मतलब थ्रू जब वाटर और एयर के थ्रू जब हमारा पॉलिनेशन होता है, मतलब इन फैक्टर्स के कारण पॉलिनेशन होता है, तब उसे क्या बोला जाता है, एबॉयटिक फैक्टर पॉलिनेशन बोला जाता है। जब बॉयटिक फैक्टर्स के कारण तो जब बॉयटिक फैक्टर पॉलिनेशन बोला जाता है। समझ लेते हैं भैया एबॉयटिक फैक्टर पॉलिनेशन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं एयर की। तो जनरली जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो नॉन स्टिकी होते हैं, मतलब ज्यादा चिपकते नहीं हैं। ठीक, नॉन स्टिकी होने के कारण जैसे ही एयर आती है, और भैया ये हमारे पास एक फ्लावर है। अब ये जब फ्लावर रहता है, ये जैसे कि हमारे पास एक फ्लावर है, अब इसमें क्या है, एंथर है। ये एंथर से क्या होंगे, पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे रिलीज होंगे, पॉलन ग्रेन रिलीज होंगे बहुत सारे। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे एयर के थ्रू स्प्रेड होते जाएंगे। अब एयर के थ्रू स्प्रेड होते होते ये क्या डिफरेंट प्लांट्स या फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स तक पहुंच जाएंगे, उसके फ्लावर के साथ क्या करेंगे, पॉलिनेशन करेंगे, और भैया हमारा पॉलिनेशन हो गया। अब बाद में हाँ चांसेस हैं भैया फर्टिलाइजेशन भी हो गया, भगवान की कृपा से अगर हो जाएगा तो सही है, नहीं हुआ तो भी सही है। चलिए भैया, तो इस तरह से होता है। अब भैया वाटर के थ्रू अगर बात करेंगे तो वाटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। ठीक, वाटर के थ्रू अगर बात करते हैं तो वाटर के थ्रू जैसे कि लोटस हो गया, या फिर डिफरेंट प्लांट्स जो कि जनरली क्या करते हैं, ग्रो होते हैं वाटर में, तो उनमें जो पॉलिनेशन होता है उसे
वाटर पॉलिनेशन बोल सकते हैं, वाटर के थ्रू, क्योंकि उसमें जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं वो वाटर में गिर जाते हैं। इसके बाद वाटर में गिरने के बाद वो पॉलन ग्रेन्स धीरे धीरे हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट्स के पास पहुंच जाते हैं, यानी फ्लावर के पास पहुंच जाते हैं, या फिर इसके बाद ये ट्रांसफर होते हैं, इसके बाद पॉलिनेशन होता है, और भैया ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है एबॉटिक फैक्टर में वाटर फैक्टर ट्रांसफर में। ठीक, अब भैया ये हो गया, नोट कर लीजिए, टाइम है तो। ठीक, अब भैया इसमें एक और पॉइंट है जो ऐड करने वाली है कि भैया कुछ जो पॉलन ग्रेन्स अगर वाटर में गिर रहे हैं तो बर्बाद होने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर पानी अंदर चला गया तो पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, डीएक्टिव हो जाएंगे, यानी फिर डीन्यूट्रेट हो जाएंगे, मतलब वो मर जाएंगे। तो भैया उसको बचाने के लिए हमने पहले ही पढ़ा था, उसके बाहर एक हार्ड लेयर प्रेजेंट रहती है जो कि स्पोरोपोलिन की रहती है, जो कि हाईली अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर को भी सह सकती है, पीएच वैल्यू को, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, इन सबको सह सकती है। तो उसके कारण ये क्या रहते हैं, ये सारे के सारे चीज बचे रहते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन्स बचे रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया भैया एबॉटिक फैक्टर। अब बॉटिक फैक्टर में बात करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सब के थ्रू क्या होता है, हमारा पॉलिनेशन जो होता है उसे हम बॉटिक फैक्टर पॉलिनेशन बोलते हैं। तो बॉटिक फैक्टर पॉलिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जैसे कि अब भैया इसमें सबसे पहले आपको डाउट आ रहा होगा कि भैया होता कैसे, ये भी समझ लेते हैं। चलिए, जैसे कोई बर्ड्स है या फिर कोई इंसेक्ट है, जैसे कि हनी बी की बात कर लेते हैं, सबसे बेस्ट है भैया हनी बी, वो उससे पहले भी पढ़े थे, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अरे छोड़ो भैया, हनी बी की बात करते हैं। तो हनी बी की अगर बात करते हैं तो भैया मधु वधु बनाता है, जिसे हनी वनी बोलते हैं। ठीक, अब वो क्या करेगा भैया, हमारे किसी भी फ्लावर पे जाएगा और वहां पास से क्या करेगा, क्या वहां पास से केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्लावर से। अब जब वो फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो उसके जो फैट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, मतलब उनके पीछे जो एक टाइप का केमिकल्स लगा रहता है। अब उस केमिकल के कारण वो जो पॉलन ग्रेन्स, नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, उनके पैर में चिपक जाते हैं। अब भैया ये फ्लावर हनी भी ऐसा तो नहीं है कि एक फ्लावर में गए और भैया दूसरे में गए ही नहीं, तो ऐसा तो है तो नहीं है, मतलब एक के बाद दूसरे फ्लावर में जाते हैं। अब भैया इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में गए और वहां भी बैठे तो वहां पास क्या हो जाएगा, वो स्टिग्मा में अचानक से अगर उनका पैर टच हो गया या फिर उनका पंख उंख जिसमें पॉलन ग्रेन लग गया है वो टच हो गया, तो भैया वहां तक हमारा पॉलिनेशन हो गया प्रोसेस। तो भैया इस तरह से बर्ड्स भी जनरली क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे ट्रेवल करते हैं, मतलब एक फ्रूट में बैठते हैं, वहां पर से कुछ खाना वाना खाते हैं, इसके बाद दूसरे में चल देते हैं, तो उनके जो बॉडी में अटैच होकर पॉलन ग्रेन दूसरे जगह तक पहुंच गया, तो भैया वहां भी हो सकता है पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू। एनिमल जहां वहां चलते रहते हैं, जैसे कि ग्रास में देख लेते हैं, ग्रास में पॉलिनेशन ज्यादातर एनिमल्स के कारण ही होता है। अब भैया एनिमल्स यहाँ वहां घास चर रहे हैं, घास चरने के बाद भैया हम भी इंसान एनिमल्स हैं, हम घास नहीं चरते ये बात है। चलिए भैया इसमें ध्यान क्या रखने वाली है, हम इंसान घास क्यों चरेंगे भैया, हम तो सब्जी भाजी खाने वाले, चिकन विकन खाने वाले इंसान है भैया। इंसान हम एनिमल्स को ही खाते हैं, एनिमल्स भी हमें खा लेते हैं कभी कभार। अरे कहाँ भाग रहे हैं, चलिए भैया बात करते हैं एनिमल्स। तो ज्यादातर ग्रास हो गया या फिर क्रॉप्स हो गए, तो उसमें ज्यादातर कारण रहता है एनिमल्स। अब एनिमल्स क्या कर रहे हैं, इधर उधर घास खा रहे हैं, उनके बॉडी में पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं और उधर उधर ट्रैवल करते ही रहते हैं। तो यहाँ से पॉलिनेशन कहीं बॉडी से छूट गई, दूसरी जगह गिरा और हो सकता है वो फ्लावर में ही गिर जाए, तो भैया हो गया राम नाम सत्य और हो गया यहाँ पॉलिनेशन। तो भैया एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बात कर सकते हैं, एबॉटिक एंड बॉटिक हमने समझ लिया। अब यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो कि रिलेटेड हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, किस तरह से हो सकती हैं कि बॉटिक फैक्टर से। अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं, मतलब वो इंसेक्ट्स भी एक उससे रिलेट होगा और वो क्या रहेंगे, प्लांट भी उससे रिलेटेड रहेगा, मतलब एक दूसरे के बिना वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकते। ऐसे भी कुछ प्लांट। चलिए भैया एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं, जो मॉथ होता है और एक जो रिलेशन आता है मॉथ और यॉका के बीच में, मैं इसे याका बोलता हूँ याद रखने के लिए, मेरे को जनरली भूल जाता है ये नाम, इसलिए मैं इसका याका, मॉथ याका नाम रख दिया हूँ। तो चलिए भैया यॉका है, YUCCA, यूका है वही। तो मॉथ एंड यूका के बीच में जो होता है, तो जनरली यूका क्या है, एक प्लांट है, ठीक, और ये क्या है, एक इंसेक्ट है,
ठीक। और ये क्या है, एक प्लांट है। अब भैया इनके बीच में जो रिलेशन होता है और ये एक दूसरे के बिना क्या अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। अब भैया कैसे नहीं कंप्लीट कर सकते, ये तो डिफरेंट प्रजाति के हैं भैया और बहुत ज्यादा डिफरेंस भी है एक दूसरे से। तो भैया मॉथ क्या होता है, अपना एक जब ओवरी यहाँ पास डेवलप होते रहता है फ्लावर, तो ये क्या करता है, मॉथ अपना एग को क्या कर देता है, एग को याका के ओवरीज में रख देता है, ओवरी में रख देता है, डेवलपिंग ओवरी में। ठीक। अब ओवरी में रखने के कारण जैसे ही ओवरी धीरे धीरे उसका पॉलिनेशन हो जाता है। अब भैया यहाँ पॉलिनेशन कैसे हुआ, भैया जब ये मॉथ अपना एक ओवरी में रखने आया था तो भैया वो फ्लावर के जरिए ही आया होगा, फ्लावर में ही चढ़ के आया होगा। तो वहां पास क्या कर देता है, यहाँ पॉलिनेशन होने के चांसेस हैं कि वो क्या कर दिया होगा कि स्टिग्मा में उसका पॉलन ग्रेन कहीं टच हो गया होगा और भैया यहाँ हो जाएगा हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन। अब जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवरी डेवलप होने लगेगा फ्रूट्स में, और जनरली जो ओव्यूल्स रहेगा वो सीड्स में डेवलप होगा। तो जनरली ये जो एग रखते हैं ओव्यूरी के ओव्यूल्स में रखते हैं। ठीक। OVULES ओव्यूल्स में रखता है। अब जनरली जब ओव्यूल्स हमारा डेवलप होने लगता है सीड्स में, तो ये जो एग रहता है ये क्या होते हैं, फूट जाते हैं। अब भैया इसमें से मॉथ निकल आता है और ये जो ओव्यूल है ये हमारा एक मतलब फ्रूट में डेवलप हो जाता है, और सीड ओव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाता है। और यहाँ भैया मॉथ ने अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लिया और प्लांट ने भी अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लिया। तो भैया एक दूसरे से रिलेट है, एक दूसरे के बिना ये कुछ भी नहीं। तो चलिए भैया ये हो गया। अब भैया बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद का। अब भैया एक और इसमें पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब कुछ ऐसे भी रहते हैं जो कि नेस्टर बोल सकते हैं, जिन नेस्टर्स यानी पॉलन ग्रेन्स ही होता है नेस्टर है। तो कुछ ऐसे भी एनिमल्स या प्रजाति होते हैं जो बहुत बुड़बक हैं भैया, काम धाम किए नहीं कुछ, क्या करते हैं पॉलन ग्रेन्स को खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। अब भैया पॉलन ग्रेन को कंज्यूम करे ले रहे हैं, यहाँ पॉलन ग्रेन की खुदा ही कमी है, पॉलन ग्रेन को कंज्यूम कर ले रहे हैं तो पॉलन ग्रेन हमारे पास बचे ही नहीं रहा। तो भैया ऐसे ही कुछ एनिमल्स को या फिर ऐसे कुछ इंसेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन रॉबर बोला जाता है, या फिर पॉलन रॉबर बोला जाता है, या फिर नेस्टर रॉबर भी बोला जाता है, जो कि पॉलन ग्रेन्स को फालतू बर्बाद करते हैं, यानी खाने पीने के लिए अपना इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था पॉलन ग्रेन हाईली न्यूट्रिटिव वैल्यू रहती है उसके। हम भी एक पॉलन नेस्टर हैं, मतलब एक पॉलन रॉबर है, रॉबर यानी होता है चोर। हम भी एक चोर हैं भैया, क्योंकि हम भी पॉलन ग्रेन्स को क्या करते हैं फैक्ट्रीज में मतलब प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर से, और उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसे पॉलन ट्यूब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब बॉडी खाते पीते हैं, पॉलन टैबलेट्स सिरप्स बनाते हैं भैया खुद के काम के लिए, और बर्बाद करते हैं पॉलन ग्रेन। तो भैया नेचुरल बनाओ बॉडी। चलिए भैया ये सब आपको जिसको जैसे बनाना है, जिसके पास जैसा वैसा है राम नाम। चलिए भैया ये हो गया। तो ये एक दूसरे के साथ कभी भी अपना मतलब एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते मौत यानी आग। हमने एक मतलब नेस्टर रॉबर के बारे में भी बात किया जिसे पॉलन रॉबर बोला जाता है। ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट। अब भैया एक और आता है इसी में इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो दो टाइप्स के फ्लावर हो सकते हैं। चलिए भैया उन फ्लावर्स को भी बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं कंप्लीट हो जाएगा भैया, जा पकाने का नहीं, एक दिन एक वीडियो छोटा छोटा वीडियो कंप्लीट करने का। एक होता है हमारा चैम, CHASMOGAMOUS चैम्सोगैमस, और एक होता है ISTOGAMOUS। एक होता है चैम्सोगैमस फ्लावर, एक होता है कैलिस्टोगैमस फ्लावर। हो सकता है मीनिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो, थोड़ा सा भी हुआ तो थोड़ा बर्बाद हो जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार में। तो एक होता है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक होता है चैम्सोगैमस फ्लावर, दूसरा होता है कैलिस्टोगैमस फ्लावर। अब ये चैम्सोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं और कैलिस्टोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं।